विप्रो का अनाउंस हो गया है बायबैक और बायबैक से रिलेटेड आपके लिए आज का वीडियो होने वाला है सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो। कुछ हम ऐसी बातें करेंगे जो अभी से पहले आपने नहीं समझी है, ये मुझे पूरा विश्वास है। हम एग्जैक्टली चलेंगे एक्सेल शीट पे और एक एक वैल्यू वाइज कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे कि क्या होने वाला है ब्रेक इवन प्राइस, कितना मेरे पास मार्जिन होने वाला है, कितनी सेफ्टी होने वाली है, क्या क्या पॉइंट्स का ध्यान रखना होगा और हर एक सिनेरियो में कितना प्रॉफिट हो सकता है एग्जैक्टली जाके कैलकुलेट करेंगे। आप अगर हमारे पुराने सब्सक्राइबर होंगे तो आपको याद होगा 2021 में जब विप्रो और टीसीएस के बायबैक आया करते थे उस समय भी हम ऐसी कैलकुलेशन की बात करते थे, वैसा ही आपको मिलेगा आज के इस वीडियो में। और हां, बेसिक डिटेल्स आई अज्यूम कि आपको ऑलरेडी पता है क्या है कंप्लीट बायबैक का साइज, क्या है प्राइस, और अगर नहीं पता तो एक बार YouTube पे जाके सर्च कर लीजिएगा। हजारों वीडियो ऑलरेडी बन चुके हैं, उनके ऊपर मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। मैं कुछ ऐसी बात के ऊपर टाइम ज्यादा लगाऊंगा जो अभी तक आपको नहीं पता है। लेट्स गो। देखिए, विप्रो का ये बायबैक आ गया है। मैं शॉर्ट में पुराने कितने बायबैक हुए वो आपके लिए डिटेल्स यहां पे मेंशन कर दी है और पास्ट में क्या रहा है एक्सेप्टेंस रेशियो। एक्सेप्टेंस रेशियो का मतलब होता है कि कितने शेयर्स मैंने वहां पे दिए विप्रो की कंपनी को और कितने उन्होंने बायबैक में एक्सेप्ट कर लिए। 2020 में 100% हो गया था, 2019 में 53% एंड 2017 में 99% का रहा था एक्सेप्टेंस रेशियोज। कुछ हमारे पास बोनस भी आए थे विप्रो में, वो मैंने यहां पे डिटेल मेंशन कर दिए ताकि आपको ट्रू पिक्चर मिलती रहे बायबैक से रिलेटेड। अभी कंपनी ने अनाउंस किया है कि 45,000 करोड़ का टोटल बायबैक होगा अगले 8 सालों में। इसका मतलब यह है कि कंपनी ने यह बोल दिया है कि जब भी मार्केट में ज्यादा टेंशन होगा और हमारे कंपनी के शेयर्स के प्राइस काफी नीचे होंगे, हम खुद ही बायबैक कर लेंगे। यह कंपनी ने सपोर्ट और कॉन्फिडेंस दिखाया अपनी कंपनी के शेयर्स में। बायबैक का प्राइस है 445 रुपीज, जो मैंने आपके लिए मेंशन कर दिया है। करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 380 के आसपास, अभी हमने राउंड फिगर में 380 रखा है। बायबैक का टोटल साइज है 12,000 करोड़ का। ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कैसे निकाली है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। देखिए, अगर आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है बायबैक में, देखिए यूजुअली हमें रिटेल कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि रिटेल कैटेगरी में सबसे ज्यादा एक्सेप्टेंस रेशियो रहता है, यह हमें पास बताता है। तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए से कम का होना चाहिए जो भी आपकी कट ऑफ डेट होती है उस दिन। तो एक्चुअली जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा होगा कट ऑफ डेट पे, उसके अकॉर्डिंग आपका निकलेगा कि कितने शेयर्स हो सकते हैं। पर अभी हम सेफर साइड ये मानते हैं कि कट ऑफ के दिन जो बायबैक प्राइस चल रहा है उसी के आसपास करंट मार्केट प्राइस पहुंच गया है, मतलब कि 445। ये हो जाता है वर्स्ट केस सिनेरियो। यूजुअली 445 तक नहीं पहुंचेगा प्राइस, उसके नीचे नीचे ही रहने की एक्सपेक्टेशंस होती है, पर हमने तो मान लिया कि 445 पहुंच गया। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे ही हम 2 लाख को डिवाइड करेंगे 445 से, हमारे पास 449 शेयर्स आ जाते हैं जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं आज के दिन बहुत ही सेफली कि 449 शेयर्स अगर मेरे पास है तो मैं रिटेल कैटेगरी में आ जाऊंगा। क्या इसके ज्यादा शेयर्स भी हो सकता है रिटेल कैटेगरी में अप्लाई हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि कट ऑफ के दिन क्या है करंट मार्केट प्राइस, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना पड़ेगा। पर अभी मैं सेफ्टी के लिए ले लिया हूं 449 शेयर्स। रिकॉर्ड डेट अनाउंस नहीं हुई है, पर शेयर हमारे सामने प्रॉफिट हो रहा है। देखिए, 445 में हमारा बायबैक होने वाला है, करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 380, तो 65 रुपीज का हमारे पास प्रॉफिट होगा एक शेयर के बायबैक में। यहां पे मैंने आपके लिए क्या ले लिया है, 3 सिनेरियो बना दिए। सपोज करते हैं टोटल शेयर में से, टोटल शेयर्स कितने हुए 449 शेयर्स जो हमारे पास है, जो हम कंपनी को कहते हैं कि ए कंपनी ये ले मेरे शेयर्स बायबैक कर ले। 449 में से कंपनी सिर्फ 40% का बायबैक करती है, 50% का बायबैक करती है और 60% का बायबैक करती है। देखिए, 40 हो गया वर्स्ट केस सिनेरियो, 50 हो गया मिनिमम लाइकली सिनेरियो और 60 हो गया थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो। 60 के ऊपर के सिनेरियो में तो ऑब्वियसली आपको मेजर प्रॉफिट होगा ही सही, तो वहां पे तो आपको किसी कैलकुलेशन की जरूरत है ही नहीं, वो तो बिल्कुल नो ब्रेनर सिनेरियो हो गया है। पर अभी हम हमारे सामने 3 बहुत ही मॉडरेट सिनेरियो को कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इन तीनों केस में हमारे पास क्या क्या सिचुएशन होने वाली है। अगर मेरे 40% शेयर एक्सेप्ट होते हैं तो 449 में से मेरे 40% शेयर हो जाते हैं 179.6। देखिए, इनको मैं राउंड फिगर में लोअर साइड में क्लोज कर रहा हूं। जैसे इधर 179 शेयर्स लिख दिया, इधर मैंने 224 शेयर्स लिख दिया और इधर मैंने 269 शेयर्स लिख लिया जो आपके बायबैक में चले गए। बायबैक में गया है 179 शेयर्स, टोटल शेयर्स थे आपके पास 449, तो आपके पास कितने शेयर्स बच गए 270। बाकी सिनेरियो में भी जितने शेयर्स बच गए वो आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया है। यहां पे आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, देखिए पर शेयर प्रॉफिट होने वाला है 65 रुपीज का। टोटल शेयर्स आपके एक्सेप्ट हुए 179, तो 11,000 रुपीज का आपका रफली प्रॉफिट हो गया है। बाकी सभी सिनेरियो में, इस सिनेरियो में 14,560 रुपीज का, थर्ड सिनेरियो में 17,485 रुपीज का आपका प्रॉफिट हो गया है। ये आ गया है आपके पास प्रॉफिट के फिगर। सो इस कैलकुलेशन के बेसिस पे मैं अभी तक की कंप्लीट शीट आपको समराइज कर देता हूं। इस कैलकुलेशन के बेसिस पे
सपोज करते हैं कि जिस दिन कंप्लीट कट ऑफ हो रहा है उस दिन प्राइस 445 का ही है, ना उसके ऊपर है ना उसके नीचे है, तो ये आ गई आपकी प्रॉफिट की परसेंटेज जो आपको तीनों सिनेरियो में हो जाएगी। मतलब 5.82% से लेके 8.75% के आसपास का आपको प्रॉफिट हो सकता है। ये मैंने तीनों के तीनों नॉमिनल सिनेरियो में आपको बता दिया है। अब आपका ब्रेक इवन पर शेयर क्या है, देखिए इसका आप मतलब समझे उससे पहले लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आई एम अज्यूमिंग कि इस वीडियो पे मिनिमम हमें 2 लाख व्यूज और 20,000 से ऊपर लाइक आने चाहिए। जिस क्वालिटी का ये वीडियो बना है इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं। और अगर आपके पास या किसी फैमिली मेंबर के पास डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन में इंडिया के बेस्ट डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको मिल जाएंगे। चलते स्क्रीन पे और कंप्लीट कैलकुलेशन को क्लोज करते हैं। देखिए पर शेयर ब्रेक इवन प्राइस क्या होता है कि सपोज करते हैं आपको 11,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है और बैलेंस जितने भी शेयर्स है, जैसे कि इस सिनेरियो में 270 शेयर्स, इस सिनेरियो में 225 एंड थर्ड सिनेरियो में 180 शेयर्स आपके पास जो है, उन शेयर्स में कितना आपको लॉस हो तब भी आप टोटल लॉस में नहीं जाओगे। तो ये आपके पास कंप्लीट सिनेरियो आ जाता है। आपके पास 11,000 रुपीज का कंप्लीट है प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को आपको बैलेंस शेयर से डिवाइड करना है तो वो आपका आ जाता है कि कितना आपके पास मार्जिन अवेलेबल है। इस सिनेरियो में 43 रुपीज का मार्जिन अवेलेबल है, इसमें 65 रुपीज का, इसमें 97 रुपीज का मार्जिन अवेलेबल है। बैलेंस शेयर जो कि है 180। मतलब ये कि जो बैलेंस शेयर है उनका प्राइस रिड्यूस होते होते जो आज के दिन चल रहा है, आज के दिन चल रहा है 380 रुपीज, उससे 43 रुपीज और टूट जाए यानी कि 337 पहुंच जाए, तब तक आपको कोई लॉस नहीं होगा। और थर्ड सिनेरियो में आपका ब्रेक इवन प्राइस निकल जाता है 283 रुपीज का। मतलब अगर विप्रो के शेयर का प्राइस टूटते टूटते 283 रुपीज तक पहुंच जाता है तब तक भी आपको कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 17,485 रुपीज का प्रॉफिट अवेलेबल है। यह आपका निकल गया है बैलेंस शेयर्स का ब्रेक इवन प्राइस। अब सपोज करते हैं कि कंपनी सारे के सारे शेयर्स ही ले ली थी बायबैक में, तब तो ऑब्वियसली आपको अपने आप 15% के आसपास का प्रॉफिट हो गया है। नो ब्रेनर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कर दीजिएगा। एग्जैक्टली मैं पर्सनली कब बाय करना चाहता हूं, अगर आप और डिटेल जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के पास में ज्वाइन बटन मिल जाएगा, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।